बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सासंगत जी, बंद किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे इन गुरु रविदास महाराज जी के मूल शब्दों के द्वारा। क्या आप जानते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी के जो मूल शब्द है, जब हम उनको जानेंगे पहचानेंगे, तो आइए आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द साझा कर रहे हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए उन मूल शब्दों को पहचान लेते हैं कि जब हमारी खोई किस्मत हमारा साथ नहीं देती, हमारी तकदीर हमारा साथ नहीं देती, हमारे कर्म जब बिगड़ जाते हैं, चारों तरफा हम निराशा, हताशा और सब हमारे साथ चाल चलते हैं, धोखा देते हैं, तो उस ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, उसी के आधार पर हम आज एक ये वीडियो आपके साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात साझा कर रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिएगा कि एक समय कालीन जब संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज अपने ही आश्रम पर विराजमान थे, अपनी गद्दी पर विराजमान थे, तो वहीं से उनके एक शिष्य की मतलब घुड़चढ़ी हो रही थी। तो जब घुड़चढ़ी हो रही थी तो गुरु रविदास जी महाराज पूछने लगे, अरे इधर क्या शोर शराबा हो रहा है? क्योंकि महाराज तो सब जानते थे, क्योंकि वे तो अंतर्यामी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछा, अरे भाई ये क्या हो रहा है? तो वो उनका एक शिष्य बोला कि महाराज, आपका एक शिष्य जो रज्जब दास है, आज उसकी शादी हो रही है। तो रज्जब दास जब गुरु महाराज जी के धोरे गया, रज्जब दास के मन में आया, क्यों ना एक बार मैं जा तो रहा हूँ ब्याहने के लिए, लेकिन मैं एक बार अपने गुरु जी के चरणों में भी मत्था टेक लेता हूँ। तो जैसे ही वो मत्था टेकता है तो गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि अरे रज्जब, तने गजब किया, सर पे बंधाया मोड़, हम तो आए थे तेरी 84 कट्टन, कि तू तो चला नरक की ओर। अब ये शब्द सुनने के उपरांत में रज्जब दास ने वो अपने सिर का जो सेहरा था वो दूर फेंक कर मारा और कहा अपने घर वालों से कि मैं अब शादी नहीं कराऊंगा, मैं गुरु रविदास महाराज जी की ही शरण में रहूंगा। तो आइए हम इस कथा को आपको उसका पूरा बता देते हैं कि ये किस प्रकार का क्या शब्द इसमें है। तो ऐसा ही हुआ, रज्जब दास जो है एक मुस्लिम समुदाय का एक व्यक्ति था और रज्जब दास को किसी एक लड़की से प्रेम हो गया। जब उस लड़की से उसका प्रेम हो गया, वो लड़की हिंदू की थी और रज्जब दास मुसलमान का था। उस लगभग 700 साल पहली बात है। तो उस समय इतना माहौल था कि एक दूसरी बिरादरी में शादी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके घर वालों ने, रज्जब दास के घर वालों ने कुछ सामन धरामन करके आपस में उन्होंने समझौता करा कि भाई इन दोनों का ब्याह कर दिया जाए। अब उनका ब्याह इस वजह से करा था कि जिससे कि मतलब उसे इतनी विरह की आग थी रज्जब दास को कि वो उसके बिना रह नहीं पाया था। लेकिन उसे एक शब्द लगा रविदास जी महाराज का। जब उसे एक शब्द लगा, उसे शब्द भीतर तक घाव कर गया, चोट कर गया और उसने उस नरक की ओर कदम नहीं रखा। उसने अपनी सारी जिंदगी की जो मेहनत थी वो गुरु जी के चरणों में समर्पित भाव कर दिया कि हे महाराज, आज से मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके प्रचार प्रसार में लगाने वाला हूँ। तो वे कौन कौन से शब्द है, उन शब्दों से ही आज हम जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आप हमारी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध होने वाली है, क्योंकि जब ये संसार है, देखो इस संसार में माया भी है, यहाँ हर तरीके की छाया भी है, माया भी है, छाया भी है, करज भी है, मरज भी है, फरज भी है। जब इंसान एक ना ही तो किसी का कर्ज काट सकता, ना ही वो किसी का फर्ज पूरा कर सकता, लेकिन वो केवल अपने मर्ज तक ही सीमित रहता है, यानी कि अपने विकारों में ही वो लिप्त रहता है। वो अपने ही उस मोह बंधन में इतना जकड़ जाता है कि वो स्वयं अपने आप को भूल जाता है कि तू किस उद्देश्य से तेरा यहाँ इस संसार में आन हुआ और क्या तुझको करना था। जैसे महाराज रविदास जी कह रहे हैं कि कहाँ से तू आया है, कहाँ तुझे जाना और कहाँ लगी तेरी आस, और जिस सतगुरु को तू फिरे ढूंढता वो है तेरे पास, कि मूर्ख अब भी समझा नहीं। तो महाराज रविदास जी कहते हैं कि इस संसार में इंसान का जो कर्म है वो कर्ज के लिए, फर्ज के लिए, मरज के लिए,
बाजे बाजे इंसान ऐसे हैं कि ना ही तो वो कर्ज मतलब किसी पे किसी का फर्ज पूरा कर सकते, ना ही वो अपना कर्ज पूरा कर सकते, वो दूसरों के चक्कर मारकर अपने लुटियों को डुबो देते हैं। तो ऐसे इंसान यहाँ इस संसार में आए या ना आए बेकार है। उनका कोई नाम लेने वाला बाद में, उन्हें कोई उनका कनागत काटने वाले बाद में कोई मुस्सर ही नहीं होता। तो इसीलिए साथ संगत जी आपको होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार में हर एक इंसान चालबाज है, धोखेबाज है। पग पग पे हर एक आदमी मतलब यही सोचता है कि भाई मेरे से कोई स्वार्थ सिद्ध हो जाए। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए और अपने नित्य कर्म पे ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने नित्य कर्म पे ध्यान देंगे और रविदास महाराज जी के जो मूल शब्द है उन्हें हम समझ लेंगे, पिछान लेंगे, उन्हें हम अंदर से उनकी खोज न करने, तो जब जाकर कहीं हमें वो शब्द मिल सकता है। शब्द कोई ऐसा नहीं कि जो हम शब्द बोल रहे वो भी एक शब्द वाणी है, लेकिन एक शब्द ऐसा होता है कि ना ही तो वो जुबा पाता है, ना ही उससे कोई कुछ कह सकता, वो अंदर ही रमा हुआ होता है। जैसे मीरा ने बताया कि जिनके शब्द लगा वो घायल हो गए। घायल मतलब कि वो उसके इतने मतलब प्रेम करने लगे कि उन्होंने जैसे मीरा है, मीरा चित्तौड़गढ़ राजाओं की भी रानी थी और ठाकुर परिवार से थी। उसे जब वो शब्द लगा, शब्द ने घाव करा, उनने भी रजवाड़े छोड़ दिए, रजवाड़े छोड़ दिए। उसकी माँ राणा संगा न जाने उसके साथ कितने उन लोगों ने अत्याचार करे, लेकिन उसने गुरु को नहीं छोड़ा। गुरु के शब्द उसने कहा था कि ऐसा वर क्या वरु जो अध बीच में टल जाए। मीरा कहती है कि मुझे ऐसे पति नहीं चाहिए जो मुझे बीच रास्ते में छोड़ जाए, मुझे तो केवल एक सतगुरु के नाम के साथ अपने पूरे संपूर्ण जीवन को बिताना है। देखो वो मीरा बड़ी खूबसूरत रानी थी और उसने अपना संपूर्ण जीवन, पूरा संपूर्ण जीवन गुरु जी की आराधना में लगा। अपना पहले जो समय था उसका उन्हें कृष्ण की भक्ति में लगाया, और कृष्ण की भक्ति में जब उसे कुछ नहीं मिला वहां, तो कृष्ण ने स्वयं ही कहा कि मेरा तू रविदास महाराज के पास जा, वो निर्गुण भक्ति के मालिक है। मेरे पास तो सिरगुण भक्ति है, वो तो मरने मिटने तक का ही हन तक का खेल है, लेकिन वो चौथे पद का काम है। जैसे गुरु रविदास महाराज जी का एक लाइन शब्द है कि तीन लोक तो काल की हद में और नाम तो रहता चौथे पद में। तो यो जो संसार का जो खेल है वो तीन लोक तक आवागमन के चक्र में फंसना, जैसे डंगर ढोर कुत्ता बिल्ली, यो लख चौरस्ती की यातना है, यो सहरा है। तो गुरु रविदास जी महाराज इस जीव को पार करने के लिए, उसको इस बंधन से मुक्त कराने के लिए, गुरु रविदास जी महाराज जी का नाम इस संसार के अंदर समनदास महाराज ने बिल्कुल चमका दिया। और रविदास महाराज की जो मूल शब्द है उन्हीं का ही उन्होंने इस संसार के अंदर प्रचार किया। आज वे शब्द बहुत विख्यात हो चुके हैं। आज पूरा संसार, देश विदेश के लोग गुरु रविदास महाराज जी की मूल वाणी से जुड़ रहे हैं। तो जब मीरा ने इतना प्रयास करा और संपूर्ण जीवन महाराज की शरण में लगाया, उसने दिखा था कि भाई ये लोग मेरे सगे नहीं है, तो मेरा सगा कौन है? मेरा सगा जो उसे लगा था कि भाई यो राणा संगा भी मेरे साथ गलत कर रहा है, वो सांप बेच जाता, कभी उसके जहर में मान लो दूध में जहर मिला के बेच जाता, वो भी गुरु रविदास महाराज ने अमृत करा। तो ऐसे ही नाम नहीं है मीरा का। मीरा ने बहुत मुसीबत झेल ली, क्योंकि जगत और भगत का बैर है यहाँ से। जैसे ये काली धोली के मान लो इनके भगत रहेंगे, ये मान लो भेंट देने वाले हैं, ये सेठ देने वाले हैं। देखो ये परंपरा जो बड़ों ने मूर्खता करी, वही मूर्खता आज उनकी औलाद कर रही है। उनकी औलाद भी फंसी खड़ी उनकी वही दलदल में, और उनके बड़े भी दलदल में फंसे बैठे रहे। तो उस पीढ़ी को किसी न किसी को तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब परिवर्तन बालक ही को लावे, तो जो परिवर्तन अब ला सकते हैं, यदि माँ बाप सुथरे रहेंगे तो बच्चे सुथरे रहेंगे। जब माँ बाप ही लिप्त है, जब माँ बापों को ज्ञान नहीं है कि भाई आने वाला समय क्या होगा, कैसा होगा, तो बताइए बच्चों पे इस बात का क्या असर पड़ेगा। जिन माता पिता को ये नहीं दिखता कि भाई हमारी पीढ़ी नरक में धस रही या कहीं अच्छी जगह जा रही, ऐसे इंसान तो वे पशु के समान है। उन्हें तो घंटे से बांध लो, उन्हें खुला छोड़ दो,
उनका इस संसार में आना या ना आना कोई महत्व नहीं देता। जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया लिखा लिया, उन्हें अच्छे जज बना दिया, वकील बना दिया, डीएम बना दिया, तो क्योंकि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब ये देखो, उधर अंबेडकर जी ने कहा, उधर रविदास जी ने महाराज ने कहा कि विद्या अविद्या की विद्या, विद्या ही ज्ञान, यानी कि ज्ञान ही प्रकाश। महाराज रविदास जी ने बिल्कुल ठोस वाणी कही है कि जब तक तुम अपनी सत्ता को नहीं जानने के, अपने धर्म को तब नहीं जानने का पता। इन चमारों को तो अपने धर्म का भी न पता। इन्हें कोई आवे तो इन्हें काली की तरफ को ले जा, कोई आवे तो नुको भाई तू शेरावाली को पूज, कोई आवे नुको तू शिव जी को पूज, कोई आवे तू सनातन में चल, कोई आवे नुको तू फलाने धर्म में चल, कोई आवे तू साले ईसाई बन, कोई कह नुको तू वो बन। अब बताओ, जब जिस जिस आदमी ने अपने माँ को उसे दे दिया गधों को, खिच्चर की औलाद बन गई, उनका इस संसार में बताओ क्या मतलब रह गया। जब अपने बाप को बाप हम कह नहीं सकते, अपनी माँ हमने दूसरों को दे दी। तुमने सुना कभी कि ओछी जात बना फल राई, अला उदल मलखान, नाम सुना होगा, योद्धा थे, वे दूसरों का डोला लिया करते पर अपना डोला नहीं देते थे। आज ये चमार अपना डोला दूसरों के हाथ में देते फिर रहे हैं, अपनी माँ को दूसरों को दे रहे, अपने धियो को दूसरों को दे रहे, अपनी बेटियों को दूसरों को दे रहे। बताओ इनका क्या धर्म रह रहा। इनका सौरों का कोई धर्म नहीं है। इन्होंने अपनी इस व्यवस्था को इस प्रकार से सेट कर लिया कि इनका जन्म और मरण, इन्हें लगा कि भाई इस संसार में जब आया है, दो रोटी खा रहा है, इतना विवेक करना चाहिए कि हमारा कुल धर्म क्या है, हमारा यहाँ इस संसार में क्या अस्तित्व है, नहीं पता। जिस दिन इन चमारों को अपने धर्म का ज्ञान हो जाएगा, इन चमारों को जब अपनी सत्ता का ज्ञान हो जाएगा, इन चमारों को जब अपना अला उधल मलखान के बारे में इन्हें इतिहास ये पढ़ लेंगे, तो फिर ये किसी देवी देवता की तरफ को नहीं जानेंगे। बताओ, अब ये करवा चौथ ये मनावे होई अपना आप कहे कि अपो लिपे अपो पुत्ते और भीत से बेटा मंगे। बताओ उन्हें भीत बेटा दे का, बताओ नहीं मिल ली ना। यो पाखंड है, एक सिरे का इतना तगड़ा पाखंड है, इतनी तगड़ी चाल इस चमारों के पीछे इन्होंने लगाई है। वो झाड़ बंधे हैं कि उस झाड़ को हटाने के लिए रविदास महाराज ने वे शब्द का इस्तेमाल करा। लेकिन जैसे गुरु जी कह रहे कि अंतर्गति राचे नहीं बाहर कथे उदास, और वे नर तो नरक में जाएंगे जीते जी। अब बताओ नरक कहाँ है, सुरक कहाँ है। जिस इंसान को इस जीते जी नरक मिल गया, मान लो पैसे होते हुए भी पैसे का हम उपयोग नहीं कर पा रहे, औलाद होते हुए औलाद का सुख नहीं पा पा रहे, तो लुगाई के होते हुए लुगाई का सुख नहीं पा पा रहे। यो सबसे बड़ा घोर नरक है। बताओ लुगाई और मतलब पति पत्नी की नहीं बन रही, बेटा और बाप की नहीं बन रही, बेटे और बाप की नहीं, माँ की और धी की नहीं बन रही। धी एक तरफ कह रही मैं तो वहां जाऊंगी, और माँ कह रही मैं एक तरफ कह रही माँ, लमडा कह रहा मैं वहां जम्मा, पप्पू कह रहा तो तुम वहां जाओगे तो मैं यहाँ जम्मा। चारों खंडन हो गया, इनके खंड बन गए एक, और ये खंड अलग अलग कटते फिर रहे। जैसे एक दोवा है कि कटोगे बटोगे। जब तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तो फिर तुम दूसरों के चक्कर में तुमने अपना भाई नाश कर लिया। भाई मैं अपने समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई अपने कुल धर्म को जान लो, अपनी सत्ता को पहचान लो, नहीं तो आने वाला पीढ़ी तुम्हारा तो नाम रहने का ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी तुम धरती में धकेल के जाओगे। भाई ऐसा मत करो। हमारे महापुरुषों का इतिहास देखो। अब एक बात बताओ, हमारे समनदास महाराज ने कहा कि हमारा मिशन यो अनादि है कि आदि के प्रकट भयो भयो न जाको अंत, आदि धर्म रविदास का बिरला जाने संत। अब एक बात तुम यो अनुमान ये लगाइए कि इस संसार के अंदर कि यहाँ सच और झूठ पर राड है, प्रकाश और अंधकार पर राड है। जब हम घर में बिजली जलावे, बल्ब जला दिया, उसका बिल दे रहे, हम यहाँ संसार में अपना भी टैक्स दे रहे। यदि हम एक फोन भी खरीदेंगे उसका भी टैक्स सरकार पर जा रहा, ये तो पता ही है। तो इतना हमें दिखना चाहिए कि इस संसार में हमें रहते हुए अपनी सत्ता को, अपने घर को शुद्ध करना। जब हमारा घर तो गंदा, हमारा तन भी गंदा, हमारे सोच आचार विचार भी गंदे, तो बताओ कैसे वो मालिक उसमें प्रकट हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम जितने भी जप कर लो, तप कर लो, जैसे
कहा है कि जब तप मैं सबे बुलाई और नाम बिना कोई भेद न पाई। जप भी कर लिए, तप भी कर लिए, कावड़ भी ले आए, व्रत भी कर लिए, भेंट भी दे ली, सारे इलिहान कर लिए, लेकिन फिर भी नाश हो लिया। जब सारा नाश हो लिया, सारे उलझन में हड्डियों को उनने गाल छोड़ दी, उनने भाई करामात करी, उनने भाई उस पर भूत भेज दिए भाई, उनने उस पर भाई यो भेज दिए। बताओ यो ये कब को पाखंड छोड़ेंगे भाई? ये नु कह, ये घर की औरतें कह पा हमें तो काली ले जाती, तोड़ के ले जाती, नु हमें शेरा वाली ले जा रही तोड़ के। अरे शेरा वाली तो बाती जिसने तुम्हें 9 महीने कोक में भित्ता रखा, वो शेरा वाली ना होती तो तुम कहाँ का आते? तुम बता, तुम का आकाश में उड़ करते वहां है? बस उसी का ही तो खून थारे भीतर घूम रहा हो। अगर वह ना होती तो तुम यहाँ कहाँ आते बताओ? जब इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, इस बात का ज्ञान यहाँ किसने दिया? सबसे पहला यहाँ ज्ञान संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। उनके उपरांत यहाँ से समनदास महाराज ने वही ज्ञान दर्शाया जो रविदास महाराज ने दर्शाया। समनदास जी महाराज ने कहा कि अपने कुल गुरु को भूल गए। जैसे मान लो हमारे कुल गुरु में कौन आ रहे? जैसे जय गुरु रविदास, पहले गुरु हमारे रविदास जी महाराज है। इसमें सूरसेन, वज्रसेन, कंवर सेन, रजी सेन, चंवर राव, चंवर ऋषि, हरिनंद, राहु, रविदास, मामचंद, ज्ञान भिक्षुक, समनदास। इस मिशन को उठाने वाले, इस मिशन को पार करने वाले ये पूर्ण महापुरुष है जिन्होंने इस मिशन को जगाया। आज हमें इनकी बात, इनके शब्द वाणी से जुड़ना चाहिए। अगर नहीं आज जुड़े ना तो आने वाला जो समय होगा ना वो थारा गुलामी का होगा। इसीलिए हमें अपने धर्म को, अपनी सत्ता को पहचाननी पड़ेगी मेरे भाई। जब हम अपने धर्म को, अपनी सत्ता को पहचान लेंगे तो हमारा एक कर्म बनेगा। सत्कर्म यहाँ तिरा सका नहीं, पाप तो यहाँ डूबा होगा। पाप में तो यहाँ डूबेगा इंसान, अंधेरे में तो सब पता नहीं चलना कहाँ को जाएगा रास्ता। तो इसीलिए उसे इस कर्म को बदलना पड़ेगा। जब वो अपना कर्म बदलेगा, जब जागो सके निस्तार हो सका, नहीं उसका निस्तारा कहीं संसार में नहीं हो सकता भाई। तो देखिए साथ संगत जी, जो हमने आपको शब्द वाणी आपको दर्शाई गई है उसमें आपको कैसी वीडियो लगी हमें कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। देखो हमारा उद्देश्य केवल यही रहता है कि हम गुरु रविदास महाराज जी की जो मूल शब्द वाणी है वो घर घर तक हम पहुंचा सकें। हमारा उद्देश्य है कि गुरु रविदास महाराज जी की शब्द वाणी घर घर तक पहुंचे, उनसे लोग जुड़े और अपने बंद किस्मत के तालों को खोल ले। तो साथ संगत जी, आप सुखी रहे, मालिक आप पे दया रखे। सतगुरु रविदास जी महाराज जी से अरदास विनती करेंगे भी सब पे अपनी दया महर बरसावे। तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु अपने अपने मात पिताओं की जय, आदि धर्म की जय। सतनाम।